बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिन में बंसी मधुर बजा दो श्याम। या इतना तक नाम के द्वारा कोई पकड़ा जाता है, कोई रूप के द्वारा पकड़ा जाता है, कोई लीला के द्वारा पकड़ा जाता है, कोई धाम के द्वारा पकड़ा जाता है। यही भागवत धर्म की विशेषता है। कोई कोई भगवान के प्रभाव को सुनकर ही पकड़ लिया जाता है, तो ही बनाते हैं। मैया सक्त बना पार्था योगम युंजन मदाश्रय। मैया सक्त बना मदाश्रय, मुझे ही विषय बनाओ, मुझे ही आश्रय बनाओ। भगवान ही आश्रय, भगवान ही विषय। भगवद गीता का 7वां अध्याय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नामापि च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 41। विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र। विषमधिया रचितो यः स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहुलः। नारायण। चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के अनुग्रह से संकर्षण विद्या प्राप्त की। नारद का अभिप्राय होता है ज्ञानप्रद मनीषी। नारद जी को देवर्षि कहा जाता है। देवता होते हुए वे ऋषि हैं। हर देवता ऋषि नहीं हुआ करते। नारद जी की अद्भुत विशेषता है कि वे देवता होते हुए ऋषि हैं। मंत्रद्रष्टा और मंत्रार्थविद का नाम ऋषि होता है। देवर्षि नारद वैदिक वाङ्मय में जितनी कला और जितनी विद्या सन्निहित है सबके मर्मज्ञ मनीषी हैं। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के अनुसार एक बार वे सनत कुमार के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया, उपनिषदों का उद्घोष है तरत शोक आत्मवित्। आत्मवेत्ता शोक सिंधु को तर जाता है, लेकिन स्वयं भगवा सोचामी, मैं तो शोक करता हूँ। फलबल कल्प है कि मैं मंत्रविद हूँ, अर्थविद नहीं। यद्यपि मंत्रों का अर्थ देवर्षि नारद को पता था, लेकिन वह अर्थ हृदय में यदि सन्निहित होता, पराविद्या के रूप में, उपनिषद के रूप में उद्बुद्ध होता, तो वे शोक नहीं करते। उत्तम साधक का लक्षण है यह कि शास्त्रीय वचनों के आधार पर दूसरे को न कसे, अपने जीवन को कसे। और मैं कितने पानी में हूँ इसका परिज्ञान उसे हो। तरत शोक आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक सिंधु को तर जाता है। ऐसा सुना था देवर्षि नारद ने ऋषियों का उद्घोष
उपनिषदों का संदेश। इसके आधार पर उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। यदि मैं सचमुच में आत्मवेत्ता होता तो शोक नहीं करता। मुझे तो शोक होता है। एतावता सिद्ध है कि मैं आत्मवेत्त नहीं हूँ। तो व्यक्तित्व का व्यामोह छोड़कर अपने अग्रज सनत कुमार के पास पहुँच गए। विधिवत उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की कि मैं शोक करता हूँ। एतावता सिद्ध है कि आत्मवित्त नहीं हूँ। आप मुझे शोक सिंधु से पार करने वाली विद्या का उपदेश दीजिए। तब सनत कुमार ने कहा, विद्या का उपदेश दूंगा, आप बहुत उत्तम पात्र हैं, लेकिन पहले यह बताइए कि आपने अब तक सीखा है तो क्या सीखा है। छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय का अनुशीलन करने पर आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि विश्व में जितनी विद्या और कला सबका संक्षेप में वर्णन कर दिया नारद जी ने। इस सब का मैं जानकार हूँ। उसमें राशि शब्द का प्रयोग भी किया गया है कि मैं राशि को भी जानता हूँ। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में राशि का अर्थ किया है गणित। गणितज्ञ भी देवर्षि नारद थे। इतनी विद्या और कला के मर्मज्ञ होने पर भी ब्रह्म विद्या उनके हृदय में फलीभूत नहीं हुई थी। तब सनत कुमार ने जो उनको उपदेश दिया उसका वर्णन भूम विद्या के रूप में छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में है। उस विद्या को आत्मसात कर लेने के बाद अब जो देवर्षि नारद हैं, पर अपर दोनों प्रकार की विद्या में निष्णात हैं। विद्या के मुख्य 32 प्रभेद होते हैं, कला के मुख्य 64 प्रभेद होते हैं। सब में पारंगत हैं देवर्षि नारद। संगीत आदि में भी पारंगत हैं। वेणु वादन में भी, वीणा वादन में भी पारंगत हैं। ऐसे देवर्षि नारद ने संकर्षण विद्या का उपदेश चित्रकेतु को दिया। चित्रकेतु उस विद्या की उपासना के प्रभाव से, विद्या के अनुष्ठान के प्रभाव से विद्याधर के पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए। उनको विद्वान प्राप्त हुआ। यत्र तत्र उनके विद्वान की अप्रत्याहत गति हो गई। विद्या का प्राथमिक चरण में यह फल मिला। फिर भी उन्होंने विद्या का अनुष्ठान छोड़ा नहीं, उपासना करते रहे। तब उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस प्रकार के बल और वेग का संचार हुआ कि वे विद्या के जो प्रतिपाद्य विषय संकर्षण भगवान शेषनाग उनके धाम में पहुंच सके और शेषनाग का उन्हें दर्शन भी सुलभ हो सका। योग दर्शन में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। उनमें स्वाध्याय का फल बताया गया इष्ट देवता का संप्रयोग, इष्ट देवता का साक्षात्कार। स्वाध्याय के 2 प्रभेद हैं। स्वाध्यायो ध्येतव्यः, इस वचन के अनुसार अपनी शाखा के वेद का अध्ययन स्वाध्याय है। प्रसंगानुसार स्वाध्याय का अर्थ होता है इष्ट मंत्र का जप। स्वाध्याय माने इष्ट मंत्र का जप। इष्ट मंत्र का जप करते करते मंत्रार्थ इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। तो संकर्षण विद्या के फलस्वरूप
देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में इतनी शुद्धि का संचार हुआ, बल और वेग का संचार हुआ कि वे स्वयं भगवान शंकरसन के धाम में पहुंच गए और भगवान शंकरसन का उन्हें दर्शन भी सुलभ हुआ। उसके बाद उन्होंने भगवान शेषनाग की स्तुति प्रारंभ की। उस स्तुति के संदर्भ में 41वें श्लोक में कहा गया, विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र विषमधिया रचितो यः स ह्यवशुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहुलः। विचित्र भाव है, एक एक श्लोक बहुत दिव्य है। भागवत धर्म बिल्कुल विशुद्ध है, इसमें किंचित भी कालुष्य या मालिन्य नहीं है। भगवान के द्वारा ही उपदिष्ट जो भागवत धर्म, जिसका आलंबन लेकर व्यक्ति भगवान को सुगमता पूर्वक शीघ्र प्राप्त कर सकता है, जिसकी चर्चा मैंने किंचित कल की। नाम का आलंबन लेकर भी भवसिंधु को तर सकते हैं, भगवान के रूप का आलंबन लेकर भी भवसिंधु को तर सकते हैं, भगवान की मुदमयी लीला का चिंतन करके भी भवसिंधु पार कर सकते हैं, भगवत धाम में निवास करके भी और हृदय को भगवत धाम बना लेने पर भी सुगमता पूर्वक भवसिंधु पार कर सकते हैं। कोई भगवान के नाम से ही कर्षित हो जाते हैं, कोई कोई भगवान के रूप के द्वारा कर्षित हो जाते हैं, कोई कोई भगवान की लीला से कर्षित हो जाते हैं, कोई कोई भगवान के धाम से ही कर्षित हो जाते हैं। किसी को भगवान का नाम ही पकड़ लेता है, किसी को भगवान का रूप पकड़ लेता है, किसी को भगवान की लीला पकड़ लेती है, किसी को भगवान का धाम पकड़ लेता है। एक हरियाणा के अच्छे विद्वान नैष्ठिक ब्रह्मचारी तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से चले भिवानी से। उन्होंने सोचा कि वृंदावन धाम से तीर्थ यात्रा प्रारंभ करूं। वृंदावन में आए तो वृंदावन ने ऐसा पकड़ लिया कि अंतिम सांस तक वहीं रह गए। तीर्थ यात्रा पूरी है गई, हो गई, है गई, ब्रजभाषा है, तीर्थ यात्रा उनकी पूरी हो गई। जैसे कोई चारों ओर करंट फैला रखा हो, जिधर व्यक्ति छोए उधर ही बिजली पकड़ ले, ऐसे ही भगवान ने पापी तापी जीवों को भी अपनी ओर समाकृष्ट करने की भावना से कहीं नाम को फैला रखा है, कहीं रूप को, कहीं लीला को, कहीं धाम को। कोई भगवान के नाम से ही कर्षित हो जाता है, कोई भगवान के रूप से कर्षित हो जाता है, कोई भगवान की लीला से कर्षित हो जाता है, तो कोई भगवान के धाम से कर्षित हो जाता है। एक बार राधा रानी वृषभानुनंदिनी निर्भीत निकुंजेश्वरी के कर्णकुहरों में, निरावरण कर्णकुहरों में श्री कृष्ण यह नाम पहुंच गया। नाम ने ही उनके चित्त को लोटपोट कर दिया। श्री राधा रानी वृषभानुनंदिनी निर्भीत निकुंजेश्वरी के निरावरण कर्णकुहरों में भगवान नाम कृष्ण प्रविष्ट हो गया, हृदय तक पहुंच गया, उस नाम पर लोटपोट हो गई। जिसका यह नाम है उसके प्रति यह जीवन समर्पित है। दैव योग से एक दिन वेणुवादन सुनने का अवसर मिल गया। श्याम सुंदर छैल छबीले नटनागर का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वेणु वादन पहुंच गया राधा रानी तक।
वेणु रव को सुनकर ही लोटपोट हो गई। अभी प्रत्यभिज्ञा नहीं कि जिसका नाम श्री कृष्ण है, जिसके नाम पर मैं मुग्ध हो गई, उसी ने यह वेणु वादन किया है, उसी ने बांसुरी बजा दी, बांसुरी पर मधुर तान छेड़ दी। अभी पता नहीं कि दोनों में एकत्व है। फिर राधा रानी विश्वानुनंदिनी निकुंजेश्वरी सोचने लगी, हाय हाय, एक तो मेरी दशा, एक श्री कृष्ण नाम पर मैं अपने आप को न्योछावर कर चुकी थी, जिसका यह दिव्य नाम है, जिसने मेरे हृदय को झकझोर दिया, उसी के प्रति मैं समर्पित हूँ। अब तो किसी ने वेणु वादन किया, उसके वेणु वादन को सुनकर मैंने यह संकल्प किया कि जिसने यह वेणु वादन किया है उसके प्रति जीवन समर्पित है। इसके बाद क्या हुआ, कोई सखी, अष्ट सखियों में कोई सखी, ललिता, विशाखा आदि, कोई सखी आई, छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुदासिन मदन मोहन बांके बिहारी की दिव्य छवि का दर्शन करा दिया। चित्र का, चित्रलेखा भी तो सखी थी, चित्र बनाने में बहुत निपुण थी। राधा रानी का मन उसी पे लोटपोट हो गया, जिसका यह चित्र है, हाँ वह कितना सुंदर होगा स्वयं। मैं इस चित्र, जिसका यह चित्र है, उस पर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, अब करती हूँ। अब अनुसंधान किया तो अपने को कोसने लगी, मेरा पातिव्रत्य विलुप्त हो गया। 3 व्यक्तियों में मेरी आसक्ति हो गई। एक उसमें जिसका नाम श्री कृष्ण था, पहले तो यही संकल्प हुआ कि जिसका नाम कृष्ण है उसके ऊपर मैं जीवन को न्योछावर कर चुकी हूँ, कर दूँ और कर चुकी। कालांतर में किसी ने वेणु वादन का प्रकल्प चलाया, उसकी बांसुरी की आवाज़ मेरे कर्णकोरों के माध्यम से हृदय पटल पर पहुंच गई। मेरे हृदय में सहसा संकल्प हुआ, जिसने बंसी बजा दी उस बांसुरी बजाने वाले पर ही मैं अपने आप को न्योछावर करती हूँ। एक बार नेपाल के एक सज्जन जो दिल्ली में रहते थे, वैदिक भी थे, संगीतज्ञ भी बहुत अच्छे थे, कई उनमें कला थी, एक व्यक्ति में इतनी कला प्रायः नहीं होती। वो भारतवर्ष में जहाँ जन्म हुआ था वहाँ के रिश्तेदार थे, नेपाल के होने पर भी रोटी बेटी का संबंध आपस में था। उस गांव में आए, हारमोनियम लेकर आए, जिस घर में पल रहा था, खेल कूद रहा था, वहाँ हारमोनियम लेकर आए। उन दिनों गांव में हारमोनियम का दर्शन, हारमोनियम बजाने वाले का दर्शन भी बहुत दुर्लभ था। फिर बच्चा ठहरे, उन्होंने क्या गीत गाया कुछ नहीं याद है, केवल एक पंक्ति याद है, 5 साल का था। बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिन में बंसी मधुर बजा दो श्याम। बच्चा था, सुनकर मुग्ध हो गया, संकल्प हो गया कि यह जीवन वृंदावन धाम के लिए समर्पित है, और उस धाम के लिए जहाँ बंसी बजाने वाले कोई श्री कृष्ण नामक तत्व रहते हैं। अब मैं पुरी में हूँ, कहीं भी हूँ, वो 5 साल की अवस्था में ही वृंदावन धाम और श्री कृष्ण के प्रति उस संगीत ने मेरे जीवन को समर्पित कर दिया। इसी का नाम है व्यापी वैकुंठ। मैं कहीं भी रहूं तो वृंदावन धाम में ही बचपन से रहता हूं, 5 साल की अवस्था से हृदय से वृंदावन धाम में रहता हूं। फिर उस वृंदावन धाम में जहाँ छैल छबीले नटनागर श्री कृष्ण वेणुवादन लीला करते हैं, बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिन में बंसी मधुर बजा दो श्याम,
इतना तन्मय होकर सुना और इतना प्रभावित किया इस संगीत के वचन ने, प्रथम पंक्ति ने, कि आगे के वचन का कुछ पता नहीं। कभी अनुसंधान भी नहीं किया कि आगे संगीत में क्या है। मैं तो अपनी बात कह चुका, लेकिन राधा रानी विश्वानंदिनी ने पश्चाताप किया। श्री कृष्ण नाम के प्रति मैंने न्योछावर किया जीवन को। फिर जिसने वेणु वादन किया उस पर अपने जीवन को न्योछावर किया। फिर देखो देखो चित्रलेखा ने जिसका चित्र बनाकर सम्मुख रखा है, अब तो चित्त उस पर लोटपोट हो गया। मैं मारी गई, मेरा पातिव्रत्य भंग हो गया। तब सखियों ने कहा, बहुत भोली भाली हो राधाजू, जिसका नाम श्री कृष्ण था या है, उसी ने वेणु वादन किया, उसी का यह चित्र है। तब यमुना में कूदकर प्राण देने से बची राधा रानी। अच्छा, मेरा पातिव्रत सुरक्षित है। जिसका नाम श्री कृष्ण, उसी ने वेणु वादन की, व्यक्ति भेद नहीं। और उसी का यह ललित चित्र है जिसमें सकल सुंदरताओं का स्वभाव सिद्ध, निसर्ग सिद्ध सन्निवेश है। तो मैंने संकेत किया, किसी को धाम ही पकड़ लेता है, किसी को भगवान का कोई नाम पकड़ लेता है। एक सिख थे सरदार, मैं उन दिनों तिबिया कॉलेज दिल्ली में रहता था, हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था, लेकिन 15 फीट 20 फीट बाद ही जहाँ रहता था, अजमल खां पार्क था तिबिया कॉलेज की सीमा में ही, अजमल खां पार्क। उसमें नित्य शाम को घूमने जाता था। कुछ संत पंडित तो नित्य ही एक एक खंड में कथा कहते, कोई वाल्मीकि रामायण, कोई भागवत आदि। एक सिख एक सप्ताह में एक दिन संभवतः रविवार को आकर कुछ कीर्तन कराते। नारायण, केवल एक नारायण नाम का कीर्तन वो 8 घंटे तक कराते। उस शब्द ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैंने एक संकेत किया, नाम के द्वारा कोई पकड़ा जाता है, कोई रूप के द्वारा पकड़ा जाता है, कोई लीला के द्वारा पकड़ा जाता है, कोई धाम के द्वारा पकड़ा जाता है। यही भागवत धर्म की विशेषता है। कोई कोई भगवान के प्रभाव को सुनकर ही पकड़ लिया जाता है। अब मैं राजा महाराजा सेठ का, साहूकार की दास्तां क्या पालूं? जिसका इतना प्रभाव है उसी के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। भगवान के प्रभाव का परिज्ञान हो जाने पर व्यक्ति भगवान का आरती अर्थार्थी भक्त हो जाता। राजा महाराजा, यहाँ तक इंद्र, वरुण, कुबेर का भी आरती अर्थार्थी भक्त नहीं होता। इसकी व्याख्या पिछले दिनों विस्तार पूर्वक की गई। भगवान के स्वभाव का जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति अर्थार्थी नहीं, जिज्ञासु भक्त बन जाता है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुलसीदास ने लिखा। प्राकृत राजा भी अपने प्रणत के सहित उसके कुटुंब का भी पालन करते हैं। भगवान, अगर कोई परिवार में भक्त हो गया तो उसी का नहीं, उसके परिवार का भी भरण पोषण भगवान करते हैं। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भावना आना। भगवान के स्वभाव का परिज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है। भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन करता है। संसार को, भव को, लोक को, परलोक को विषय नहीं बनाता। अर्थार्थी आश्रय भगवान का लेते हैं, विषय जगत को, भव को बनाते हैं। जिज्ञासु जो होते हैं आश्रय भी भगवान का लेते हैं, विषय भी भगवान को ही बनाते हैं। मैया सक्त बना पार्था योगम युंजन मदाश्रय। मैया सक्त बना मदाश्रय, मुझे ही विषय बनाओ, मुझे ही आश्रय बनाओ। भगवान ही आश्रय, भगवान ही विषय। भगवद गीता का 7वां अध्याय।
भगवान के स्वरूप का जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान की रूप माधुरी का जिसे ज्ञान हो जाता है, एक दिन बताया था हमारी तो क्या गति है। मधुसूदन सरस्वती जी का डिम डिम उद्घोष है, दासी कृता गोप वधु विटेना। स्वराज सिंहासन पर मैं प्रतिष्ठित, मेरी अनुकंपा से कोई भी जीवन मुक्त हो सकता है। दूसरे को भी जीवन मुक्त बनाने की क्षमता ऐसे मुझ मधुसूदन सरस्वती को, जिसकी रूप माधुरी कृष्णाद परम किमपि तत्व हम न जाने, ने दासी बना दिया। दासी ज्ञानी भक्त भी भगवान के प्रति भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करके लोटपोट हो जाते हैं। तो भगवान, यही भागवत धर्म की बात कल हमने बताया।